अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। प्रोग्राम के आगाज़ में खुशदार में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हैं, जहां स्कूल जाने वाली एक बस को दहशत गर्दों ने व्हीकल बाउंड आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया, जिसमें 3 बच्चों के जाँ बाक होने की इतलात सामने आई। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वाक़े के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं कि हिंदुस्तान बलोचिस्तान में हमले की तैयारी कर रहा है, ताहम मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा, इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। अब वज़ीर आला बलोचिस्तान बेशक ये इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर लगाएं, लेकिन माजी में बहुत सी जगहों पर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हमें मिले, मगर उन्हें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यह पहला वाक़या नहीं बल्कि एक तसलसल से चला आ रहा है। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, चेक पोस्ट पर हमला या वहाँ पर मज़दूरों को निशाना बनाए जाने के वाक़यात, इन सब से मालूम होता है कि बलोचिस्तान की सूरत हाल ख़ासी तशवीशनाक है। इस हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो क्लेम किया गया कि बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में जो इजाफा देखने को मिला है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 84% ज़्यादा है। माजी में भी मैयत के ऑपरेशन किए गए। फिर हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान भी देखा, जिन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के दहशत गर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। हुकूमत की एक ही लाठी के साथ सबको हाँकने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। वहाँ के समाजी और सियासी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मुकामी कम्यूनिटी की शिकायत को हल करना भी आम हो चुका है, ताहम इस मसले का तवील मुद्दती हल तलाश किया जाना चाहिए। अगर हम सियासी गुफ्तगू की बात करें तो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर तहरीक इंसाफ के रवैये पर काफ़ी तज़ाद दिखाई दिया। हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी और इस फैसले को खुशाइन करार दिया। दूसरी जानिब अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बात की वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। इसके अलावा कल खान साहब के अकाउंट से काफ़ी लंबी ट्वीट की गई, जिसको समराइज़ किया जाए तो वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सूरत हाल में मुत्तहिद रहने की बात कर रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग हुकूमत से बातचीत या मुज़ाकरात बेफ़ायदा हैं। फिर इसी ट्वीट में उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर भी बात की। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी असल में है क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों और इसमें हुकूमत मौजूद ना हो। आज भी बैरिस्टर गौहर की तरफ से खान साहब को कोट करके कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। अब एक तरफ तंज भरी बात और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात। क्या समझ सकते हैं कि हुकूमत के बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बातचीत हो भी सकती है?